अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं ताकि उन्हें अच्छी और बेहतर शिक्षा मिले, लेकिन जब शिक्षा के बजाय उन्हें अपशब्द लिखने की बातें कही जाए तो कैसे लगेगा। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। शिक्षा का मंदिर एक बहुत ही पवित्र मंदिर होता है, जहां अभिभावक यह सोचकर बच्चे को भेजते हैं कि उनके बच्चे को बेहतर शिक्षा मुहैया हो रही है। लेकिन क्या उन्हें बेहतर शिक्षा मुहैया हो रही है? क्या शिक्षक अपने फर्ज निभा रहे हैं? मामला हिल कॉलोनी स्थित संत मैरी चर्च स्कूल की है, जहां एक 4th क्लास में पढ़ने वाले छात्र को शिक्षक ने सजा दी और पनिशमेंट के तौर पर शिक्षक ने छात्र से करीब 10 पन्ना केवल गाली लिखवाया। गाली क्यों लिखवाया, किस प्रकार की सजा दी गई, इस संबंध में पूरी बातें सामने नहीं आई है। लेकिन जो छात्र की माता है, उन्होंने कहा कि आपस में छात्र का दूसरे छात्र के साथ कुछ अनबन हुआ था, जिसके बाद सजा के तौर पर शिक्षिका ने छात्र से गाली लिखवाई। किस तरह से छात्र की माता ने अपनी आप बीती सुनाई है, आप भी सुनिए। मेरा बच्चा संत मैरी में पढ़ता है चर्च स्कूल में। तो आज सुबह मॉर्निंग में छोड़ के गए, उसके बाद फिर अभी हम लेने आए। जब लेने आए तो बच्चा रो रहा था, तो हम ऑटो से लेने आते हैं। तो जब हम बोले क्या बात है बताओ, कुछ खा भी नहीं रहा है, तो हम बोले बताओ क्या बात है। तो कॉपी निकाला, पहले बताया कि मम्मा आज कोई एक पेपर में हमको पागल लिख के पीठ में मारा। तो हम बोले कि फिर तो क्या हुआ। तो हम फिर मैम को बोले, गया मैम को बोलने, तो मैम बोली कि तुम लोग का रोज का यही काम है। उसके बाद क्या हुआ, दो 3 बच्चे में गाली गलौज हुआ। ये बोला, मैम बोली और बच्चा बोला कि ये गाली दिया, और ये बोलता है कि मम्मा हम गाली नहीं दिए हैं। तो कैमरा है लगा हुआ, तो कैमरे में चेक कर लीजिए। बच्चा बोला कि मैम आप अगर हम गाली दिए हैं क्लास में तो कैमरा में आया होगा, आप कैमरा चेक कर लीजिए। इतना बोल के ये रोने लगा। तब हम कॉपी निकाले और देखे 20 पन्ना भरा हुआ है सिर्फ गाली से। गाली लिखवाया गया है, नेहा मैम जो है वो गाली लिखी है। 25 पन्ना गाली लिखा हुआ है, एकदम गंदा गंदा। गाली क्यों लिखवाया? अब शायद पनिशमेंट ही होगा। गाली क्यों लिखवाया गया? वही तो हम सर को बुलाना चाह रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं कि ये क्यों हम लोग बच्चे को पढ़ाई करने भेजते हैं, या फिर गाली गलौज करवाने, या फिर यही होमवर्क मिला और होमवर्क भी वही दी है, सिर्फ गाली कि सिर्फ गाली ही लिख के आना। तो आपकी बात इस मामले में हुई है प्रिंसिपल से? कोई बात नहीं हुई है मेरी, अभी तो सर आएंगे ही, आने आप दीजिए। कहाँ रहती हैं? हम कुसुम विहार में रहते हैं। क्या करते हैं आप? मेरा बुटीक का काम है, सिलाई का। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 ही हैं। नहीं, एक 5 साल की बेटी है जो कुसुम विहार में ही पढ़ती है। और ये मेरा है 4th क्लास में। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड मेरे छत्तीसगढ़ में है, प्राइवेट जॉब है उनका। अच्छा, यहाँ पर आपका अपना घर है, किराए पर रहते हैं? अपना ही है। अपना घर है। क्या नाम है? मेरा वर्षा नाम है, वर्षा देवी। क्या मांग करती हैं आप? हम यही मांग करते हैं कि सर लोग आए, कम से कम 3 घंटे से हम खड़ा हैं, कम से कम जो हम उनके सामने रखे हैं कि कम से कम आप लोग आइए, तो कम से कम आके मिलिए, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या है, हम देखें। गाली तो मेरा खून खोल रहा है। कम से कम आए और कम से कम क्या मैटर है वो तो समझिए। और ऐसा क्यों किया गया, माँ और बहन लगा के गाली क्यों लिखवाया गया बच्चे से, जो हम लोग उसी से बचाते हैं बच्चे को कि ये गाली, हम लोग गाली गलौज करने से बचाते हैं। हाँ, बस। और 3 पीरियड लिखाया गया, तो बताइए 3 पीरियड बच्चा अगर गाली लिखेगा तो वो सीखेगा क्या, वो पढ़ेगा क्या? जिनका पीरियड था नेहा मैम शायद आई होगी, और बबीता थी, और एक कोई होगी। तो बस हम सर को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जल्द से जल्द जहाँ भी है आप आइए और यहाँ आके अपना सॉर्ट आउट कीजिए क्या करना है। हाँ, तो आप क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए? इस ये जो बच्चे से सॉरी बोला जाए और आइंदा ऐसा हरकत ना हो, उसके लिए बस शिक्षक को कड़ी से कड़ी सजा, उसको सस्पेंड किया जाए। जो नेहा मैम है, जो फर्स्ट में जो इसको लिखवाई है, उसको इस स्कूल से हटाया जाए। हालांकि छात्र से भी इस दौरान हमने वार्ता की है, छात्र ने भी कुछ अपनी बातों को बताया है कि आखिर क्या कारण था। साथ ही 2 शिक्षिका का नाम भी लिया है छात्र ने, वहीं छात्र की मां ने भी शिक्षिका का नाम लिया है और उनकी यही मांग है कि शिक्षिका को निलंबित किया जाए। हमको पनिशमेंट देती है। क्या पनिशमेंट दी? गाली लिखने। गाली लिखने मिस जब क्लास में आई तो क्या बोली आपको? कि गाली लिखो नहीं तो आपको मारेंगे। अच्छा, तो केवल नेहा मैडम लिखवाई कि और भी मैडम आके लिखवाई? केवल नेहा मैम।
नया मैडम लिखवाई? पूरा जो जितना पन्ना पर आपका गाली लिखा हुआ है ये मैडम ही लिखवाई है? तो क्यों आपने- लिखा आपने बोला नहीं कि नहीं नहीं लिखेंगे हमें सब? मैम छड़ी दिखा रही थी। छड़ी दिखा रही थी, फिर भी तो नहीं लिखना चाहिए ना ये सब चीज। मैम बोल रही थी लिखो लिखो नहीं तो मारेंगे। और क्या प्रिंसिपल को आपने इसकी कंप्लेन की थी? नो। डर तो नहीं किए? किसी भी हालत में छात्र से जिस तरह से अगर सजा भी देना है तो सजा दूसरे तरीका से दिया जा सकता था, लेकिन जिस तरह से अब शब्द लिखवाए गए हैं, हम कई तरह की बातों को या कई ऐसे जो शब्द लिखवाए गए उन्हें हम अपने दर्शकों को दिखला नहीं सकते हैं। आप समझिए, हमें दिखलाने में जब ऐतराज हो रहा है और ऐसी स्थिति में शिक्षिका द्वारा स्कूल में कैसे लिखवाए गए छात्र से उसके होमवर्क के जो बुक होते हैं उस पर, यह समझ से परे हैं। स्थानीय वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने भी कई तरह के आरोप लगाए हैं और यह भी कहा कि शिक्षा मंदिर में अगर इस तरह से हरकतें होंगी तो अभिभावक अपने बच्चों को देने से डरेंगे। मजार शरीफ का मेंबर है, यहाँ आते जाते हैं, जो खिदमत होता हम लोग करते हैं। इनको देखे रो रही थी, बच्चा भी परेशान था, तो हम लोगों ने पूछा क्या मामला है, तो इन्होंने कॉपी खोल के हम लोगों को दिखाया। बोली टीचर ऐसा ऐसा गाली गलौज इसमें लिख के बच्चा को दिया है। तो हमारा यही कहना है कि जब एक पढ़ा लिखा शिक्षित टीचर इस तरह का अगर काम करता है तो जाहिल में और इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए और इस तरह का टीचर पे कार्रवाई होना चाहिए। अगर यही टीचर का बच्चा के साथ इस तरह का काम होता तो क्या उस पर बीतता? टीचर है, पढ़ा रहा है, उसको भी फील होना चाहिए कि बच्चा को हमको किस तरह से एजुकेशन देना चाहिए। अगर बच्चा गलती करता है तो उसको समझाइए, मगर कुछ बात की है यहाँ पर टीचर से इस मामले में? स्कूल पे कोई है ही नहीं। प्रेस वाले एक आए थे, वो भी देखे, अंदर में कोई नहीं है। फोन भी किया जा रहा है प्रिंसिपल को। क्या शायद होना चाहिए, क्या आप लोग का मांग है? हमारा जो इंसाफ है मांग तो गार्जियन का होना चाहिए, मगर हम लोग पब्लिक है तो यही कहना चाहेंगे कि इस तरह का टीचर को स्कूल में नहीं आने देना चाहिए। वहीं पूरे मामले पर जब स्कूल के प्रचारक से बात की गई तो उन्होंने स्वीकारा कि यह गलती हुई है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो शिक्षिका के नाम आ रहे हैं, दोनों शिक्षिका को निलंबित करने की अनुशंसा कमेटी से की गई है। साथ ही उन्होंने अभिभावक से माफ़ी भी मांगी है। बात मुझे पेरेंट के द्वारा पता चला गया जब स्कूल की छुट्टी हो गई थी। इसके बाद जब मैं अपने आवास जा रहा था उसी क्रम में पेरेंट ने मुझे इन्फॉर्म किया कि आपके स्कूल में ऐसी घटना हुई है। तत्पश्चात मैंने उस क्लास के टीचर का नाम पूछा, उसमें एक नेहा मिस, बबीता मिस का नाम सामने आया। तो मैंने जब पूरा जानकारी लिया तो मुझे पता चला कि बच्चा क्लास में गाली दे रहा था, जिसको उस टीचर ने बोला कि सुधारने के लिए आप उसको रिपीट करो, लेकिन जो कि सज़ा देने का तरीका बिल्कुल भी गलत था, कहीं से भी जायज़ नहीं था, तरीके और भी हो सकते थे। इन संज्ञान के लेते हुए मैंने तत्काल अपने कमेटी मेंबर्स को इन्फॉर्म किया और उन्होंने बोला कि उन दो जो टीचर इसमें इन्वॉल्व है उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। कौन कौन टीचर इन्वॉल्व है? दो नेहा मिस, बबीता मिस। शिक्षा के मंदिर में इस तरह से अगर बच्चों से लिखवाना कहाँ तक उचित मानते हैं? कहीं से किसी भी स्थिति में उचित नहीं है, इसका मैं कंडम करता हूँ, कहीं से भी उचित नहीं है, ना ऐसा होना चाहिए। सज़ा का तरीका ये है ही नहीं, सुधारने के और भी तरीके हो सकते हैं। मैं इसके लिए अभिभावक से भी क्षमा याचना करता हूँ कि हमारे स्कूल में ऐसा जो भी कार्रवाई हो उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। भविष्य में बच्चा और बच्चा ना, भविष्य में ऐसा होने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि हम लोग तत्काल देखते हैं, कैमरा है, सभी चीज़ है। और जैसे हम लोग कमेटी मेंबर को ये चीज़ बताया, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उनको हटा दिया। हालांकि इससे पूर्व छात्र की माता करीब 2 घंटे स्कूल के बाहर बैठी रही, लेकिन प्राचार्य से मुलाकात नहीं होने के बाद उन्होंने बाल संरक्षण आयोग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद आयोग ने पूरे मामले पर जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। आयोग के अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी ने बताया कि इस तरह की बातें स्कूल में नहीं होनी चाहिए। बच्चों को जहां बेहतर शिक्षा देने की ज़रूरत है, वहां अगर शिक्षिका के द्वारा इस तरह से अब शब्द उसके होमवर्क की बुक पे लिखवाया गया है, होमवर्क की जो कॉपी है उस पर लिखवाया गया है, तो ये कहीं से सही नहीं है। स्कूल के खिलाफ और जो शिक्षिका है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बाल संरक्षण आयोग द्वारा छात्र की माता से लिखित आवेदन ले लिए गए हैं और अग्रतर कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं दूसरी ओर प्राचार्य ने भी शिक्षिका को निलंबित करने की बातें कही है। कहा है कि कमेटी के पास निलंबन की बातों को रखा गया है और आगे कमेटी निर्णय लेगी। यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या निलंबन करने से यह समस्या खत्म हो जाएगी?
या फिर इसका कुछ उचित समाधान निकालने की ज़रूरत है। जो विद्यालय जहां शिक्षक उपस्थित होते हैं या शिक्षिका छात्रों को एक शिक्षा देने के लिए वहां पर आती हैं और उनको लगता है कि अपने छात्र को बेहतर शिक्षा दे रही हैं, या फिर माता पिता को भी ऐसा लगता है कि अगर स्कूल में हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो उन्हें बेहतर शिक्षा मिल रही है, ऐसे में अगर इस तरह के वाक़या होंगे तो शिक्षा जगत का क्या हाल होगा। आज शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन व्यवसाय की भी अपनी एक गरिमा होती है। क्या उस गरिमा को भी ठेस पहुंचाने की ज़रूरत है? ऐसी सज़ा देने की क्या ज़रूरत हो गई कि इस सज़ा में छात्र से ही अपशब्द लिखवाना पड़ गया? आप किसी प्रकार की सज़ा दे सकते थे। अगर छात्र ने कुछ गलती की थी तो उसके अभिभावक को बुलाया जा सकता था, उसके माता पिता को बुलाया जा सकता था, उनसे बात की जा सकती थी, माफ़ी मंगवाई जा सकती थी, दोबारा ऐसा ना करने को लेकर कोई भी छोटी मोटी सज़ा दी जाती थी। लेकिन 8-10 पन्ने में उसी के होमवर्क के कॉपी में अपशब्द लिखवाना कहाँ तक उचित है और कैसे उचित है? जिस शिक्षक या शिक्षिका ने ऐसी हरकत की है, अगर उनके बच्चे रहते तो क्या वो ऐसा करते? कई तरह के सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं जिसके जवाब अभी अनसुलझे हैं। जिन्होंने यह हरकत किया है यह जवाब उन्हीं के पास ही होगा। हालांकि छात्र की माता का स्पष्ट कहना है कि स्कूल उनसे माफ़ी मांगे और जो शिक्षिका ने इस प्रकार की हरकत की है उसका निलंबन हो। स्कूल प्रबंधन ने स्पष्ट माफ़ी मांग लिया है मीडिया के समक्ष और यह भी कहा है कि जिस शिक्षिका के द्वारा यह कार्य किए गए उन्हें निलंबन की जाएगी। हालांकि जांच की भी बात सामने आई है, चूँकि स्कूल एक कमेटी के अंतर्गत संचालित होती है। कमेटी किस प्रकार से जांच करती है, किस तरह से एक छात्र और उसकी माँ को न्याय मिलता है, यह देखना होगा। चूँकि कहीं ना कहीं छात्र मेंटली टॉर्चर हुआ है और छात्र की माता ही मेंटली टॉर्चर हुई है। जिस तरह से छात्र की माता ने अपनी आप बीती सुनाई, ऐसे में किस प्रकार से उन्हें न्याय मिलता है, शिक्षा विभाग पूरे मामले को किस प्रकार से देखता है, यह देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की हरकत विद्या के मंदिर में शोभा नहीं देता और यह अशोभनीय है। अब ऐसे शिक्षक या शिक्षिका को एहतियात बरतने की ज़रूरत है और सबक लेने की भी ज़रूरत है, ताकि भविष्य में ऐसा सोचने पर भी उन्हें विवश होना पड़े, ऐसा सोच कर भी वो कुछ ना करे। इस तरह की हरकत शिक्षक के दिमाग में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षक इस तरह की हरकत करेंगे तो छात्र के भविष्य को क्या संवार सकते हैं। बहरहाल देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है और किस प्रकार से अभिभावक को और छात्र को इंसाफ मिलता है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।